नमन मंच उपस्थित सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं सादर अभिवादन। मैं कविता कोठारी कोलकाता पश्चिम बंगाल से हूँ। पेशे से मैं एक शिक्षिका एवं मनोवैज्ञानिक काउंसलर हूँ। कविता लिखना मेरा शौक है और यूँ कहें तो मेरी सांसें हैं और कविता लिखकर मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है। मैं विविध विषयों पर लिखती हूँ और परंतु ज़्यादातर मेरी कविताएं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। प्रस्तुत कर रही हूँ कुछ कविताएं, आशा है आपको पसंद आएंगी। पुलवामा अटैक हुआ, उस पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते एवं एक कवि होने के नाते मैंने जो रचना लिखी है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भूल गए हो तुम शायद। क्या सोचा था, क्या सोचा था, शांति भूमिया घुसकर कुछ भी कर जाओगे। खेल सिंदूर से ललनाओं के बचकर यूं ही निकल जाओगे। क्या सोचा था, तोड़ सकोगे संबल हमको धमकाओगे। चुप बैठेंगे हम अहिंसावादी, धैर्य हमारा आजमाओगे। भूल गए हो तुम शायद पहले भी मुंह की खाए थे। भूल गए हो तुम शायद पहले भी मुंह की खाए थे। आंखें डाली थी हम पर लोहे के चने चबाए थे। भूल गए हो तुम शायद यह तपोभूमि है वीरों की। उतार शांति का चोला सिर पर कफन बांध कर आएंगे। बज उठी रणभेरी तुमने सोते सिंह को ललकारा है। मिल जाओगे मिट्टी में, तुमने अपनी कब्र खोद डाला है। अफसोस कि तुमने जानबूझकर कयामत को बुलाया है। अफसोस कि तुमने जानबूझकर कयामत को बुलाया है। लानत की तुमने खुद ही अपना मुंह कर लिया काला है। लानत की तुमने खुद ही अपना मुंह कर लिया काला है। धन्यवाद। चूँकि मैं एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर हूँ तो मेरी कुछ रचनाएं मन के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है। हम सभी को यह आदत है कि हम परिस्थिति को कुछ बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उसे नज़रअंदाज करके चलते हैं। और आज के इस माहौल में तनाव, अवसाद यह एक बहुत ही मामूली सी बात हो गई है और बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। तो कुछ उसी पर मैंने अपनी यह कविता लिखी है। मेरी रचना का शीर्षक है विकृत दर्पण। मेले में देखा अपना चेहरा एक विकृत आईने में। मेले में देखा अपना चेहरा एक विकृत आईने में। हाथ पैर धड़ जैसे एक दूसरे में गुथे हुए हों। दिखती थी कृशकाया मेरी, दिखती थी कृशकाया मेरी असामान्य रूप से भारी। खींच कर ठिगना कद मेरा लंबा मानो किया हो। खींच कर ठिगना कद मेरा लंबा मानो किया हो। अद्भुत साम्य था, अद्भुत साम्य था विचारों और इन आकृतियों में। विकृत विचारों का जैसे प्रतिबिंब या आईना हो। विकृत विचारों का जैसे प्रतिबिंब यह आईना हो। सच है अपने विचारों का ही तो पुतला है इंसान। सच है अपने विचारों का ही पुतला है इंसान। विचार ही तो करते हैं हमारी सृष्टि का निर्माण। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो विचार ही तो करते हैं हमारी सृष्टि का निर्माण। देखते बढ़ा चढ़ाकर जब समस्याओं को सारी, देखते बढ़ा चढ़ाकर जब समस्याओं को सारी। छोटी बातें भी कर देती हल्के मन को भारी। छोटी बातें भी कर देती हल्के मन को भारी। अकारण व्यर्थ विचार चलते हैं जब मन में। अकारण
व्यर्थ विचार चलते हैं जब मन में, अनावश्यक बातें भी तब खिंच जाती है लंबी। ठीक उसी तरह जिस तरह विकृत आईने में मेरा छोटा सा कद बड़ा लंबा मालूम हो रहा था, तो हमारे विचार भी इसी तरह हैं। जब हम अनावश्यक बातों को जब लंबा खींच देते हैं तो क्या होता है, अनावश्यक बातें भी जब अकारण व्यर्थ विचार चलते हैं मन में, अनावश्यक बातें भी तब खिंच जाती हैं लंबी। सकारात्मक नकारात्मक विचारों का प्लावन, कभी गलत सोच से मूंझ लेते हम जीवन, कभी गलत सोच से मूंझ लेते हम जीवन। कभी बातों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं, कभी बातों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं, समस्याओं के हल तब हम ना निकाल पाते हैं, समस्याओं के हल तब हम ना निकाल पाते हैं। नकारात्मकता जीने का तरीका बन जाता जब, नकारात्मकता जीने का तरीका बन जाता जब, परिस्थितियाँ तोड़ देती हमें, हो जाती हम पर हावी, परिस्थितियाँ तोड़ देती हमें, हो जाती हम पर हावी। फलस्वरूप थकान चिंता वो अवसाद घेर लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति भी तब प्रतिकूल प्रतीत होती है, अनुकूल परिस्थिति भी तब प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। प्यार और स्वीकार करते हैं जब स्वयं को, प्यार और स्वीकार करते हैं जब स्वयं को, स्वस्थिति से हम परिस्थिति बदल ले सकते हैं, स्वस्थिति से हम परिस्थिति बदल सकते हैं। जो सोच हमारी यथार्थ और उपयुक्त हो जाए, जो सोच हमारी यथार्थ और उपयुक्त हो जाए, दृष्टि भेद से हम संपूर्ण दृश्य बदल सकते हैं, दृष्टि भेद से हम संपूर्ण दृश्य बदल सकते हैं। धन्यवाद। अपनी और एक रचना, यह रचना पर्यावरण में हो रहे तांडव से संबंधित है। सचमुच तांडव ही तो है। पर्यावरण में हमारी ही छेड़छाड़ की वजह से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका हमें बहुत भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम अभी भी भुगत ही रहे हैं और आगे आने वाला समय और भी कष्टकर होने वाला है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना, मत रौंद धरा। निर्दयी क्यों रौंद रहा है धरा, निर्दयी क्यों रौंद रहा है धरा, क्यों पंछियों से छीन रहा रैन बसेरा। तेरे स्वार्थ के शिकार ये मासूम अब भूल गए हैं खुलकर चहचहाना। मत आंखें मूंद यूं बेखबर चल, मत आंखें मूंद यूं बेखबर चल, औंधे मुँह गिर जाएगा यह तेरा फैलाया हुआ विष, एक दिन तुझे ही लील जाएगा। यह तेरा फैलाया हुआ विष एक दिन तुझे ही लील जाएगा। जो बीत गया उसे इतिहास मत समझ, जो बीत गया उसे इतिहास मत समझ। हम ज़्यादातर बीती बातों को भूलकर फिर अपने उसी तरह के व्यवहार में वापस आ जाते हैं, जैसे कि कोरोना गया और हम वापस जैसे के तैसे वापस हो गए। तो जो बीत गया उसे इतिहास समझने की भूल मत कर, वही तेरा वर्तमान और भविष्य बताएगा। अनिश्चितता की कगार पर खड़ी है धरती, पलक झपकते ही भूगोल बदल जाएगा, पलक झपकते ही भूगोल बदल जाएगा। तेरी क्षमता है, तेरी क्षमता है, तू दुनिया खरीद सकता है, पर तेरे फैलाव को समेटने की अब धरा में क्षमता नहीं, पर तेरे फैलाव को समेटने की अब धरा में क्षमता नहीं। तरक्की के नाम पर सब कुछ मिटाने की जिद छोड़ दे, तरक्की के नाम पर सब कुछ मिटाने की जिद छोड़ दे, वरना तू देखता रहेगा और मौसम बदल जाएगा, वरना तू देखता रहेगा और मौसम बदल जाएगा। लूट कर धरा के गर्भ से मणिमुक्तक, लूट कर धरा के गर्भ से मणिमुक्तक, तू खुद की कब्र खोद रहा है। याद रख पर्यावरण को खाक में मिलाया, याद रख
पर्यावरण को खाक में मिलाया तो तू खुद भी धुआं हो जाएगा, तो तू खुद भी धुआं हो जाएगा। छोड़ दस्तावेज़ों का झूठा दिखावा। हम सब सफ़ेद काले में लिखते रहते हैं, बस रोज़ नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन उसे कितना हम कार्यान्वित करते हैं। तो छोड़ दस्तावेज़ों का झूठा दिखावा, कुछ ज़मीनी स्तर पर भी काम कर, कुछ ज़मीनी स्तर पर भी काम कर, वरना यह बेखबरी बहुत रुलाएगी तुझे, वरना यह बेखबरी बहुत रुलाएगी तुझे। आंखें खुलने पर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आंखें खुलने पर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। धन्यवाद। बस प्रस्तुत करती हूँ अपनी अंतिम रचना। आज के लिए अंतिम रचना मेरी कविता का शीर्षक है मन उपवन। हम समाज में रहते हैं, सुसंस्कृत सभ्य हैं, तो हम अपने मनोभावों को स्वच्छंदता से नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं और हम एक आवरण में स्वयं को पेश करते हैं लोगों के सामने। इस कविता में मैंने अपने मन में उठने वाले सभी भावों को बिल्कुल ईमानदारी से सम्मुख रखा है, तो प्रस्तुत कर रही हूँ अपना मन उपवन आप सबके सम्मुख। मेरे मन उपवन में खिलते हैं नित नूतन भावों के कुछ सुरभित फूल, तो कुछ चुभते शूल। मेरे मन उपवन में खिलते हैं नित नूतन भावों के कुछ सुरभित फूल, तो कुछ चुभते शूल। मैं साक्षी हूँ उन प्रत्येक प्रकाशित ओ अप्रकाशित भाव सुमन ओ कंटकों की। मैं साक्षी हूँ उन प्रत्येक प्रकाशित ओ अप्रकाशित भाव सुमन ओ कंटकों की। कभी उदास, कभी निराश, तो कभी भाव विभोर हो जाते हैं। कभी दबी आवाज़ में प्रकट, तो कभी मुखर हो जाते हैं। प्रायः खिल उठते हैं खट्टे मीठे एहसासों के फूल। प्रायः खिल उठते हैं खट्टे मीठे एहसासों के फूल। कुछ हंसा रुला जाते हैं, तो कुछ सबक सिखा जाते हैं। कुछ हंसा रुला जाते हैं, तो कुछ सबक सिखा जाते हैं। ज्ञान के फूलों के साथ कभी कभार उभर आते हैं अहंकार के शूल। यदि हमें ज्ञान ज़्यादा हो तो स्वाभाविक रूप से अहंकार भी सूक्ष्म में आ जाता है। तो ज्ञान के फूलों के साथ कभी कभार उभर आते हैं अहंकार के शूल। कुम्हलाने लगते हैं तीव्रता से, कुम्हलाने लगते हैं तीव्रता से, तब ज्ञान के प्रखर प्रबुद्ध फूल, ज्ञान के प्रखर प्रबुद्ध फूल। यदा कदा सिर उठाते हैं कुछ नन्हे नन्हे विषय विकारों के शूल। यदा कदा सिर उठाते हैं कुछ नन्हे नन्हे विषय विकारों के शूल। मुरझाकर धराशायी हो जाते हैं, मुरझाकर धराशायी हो जाते हैं, तब जीवन मूल्यों के कांत कुसुम। सभ्य सुसंस्कृत हूँ, सभ्य सुसंस्कृत हूँ, इन कंटकों को फूलों की भांति उद्भाषित नहीं कर पाती। तब अपने बचाव के लिए चलती हूँ लेकर आत्म प्रवंचना की बैसाखी। तब अपने बचाव के लिए चलती हूँ लेकर आत्म प्रवंचना की बैसाखी। विलीन नहीं होते इतनी आसानी से, ये सभी शूल जो हैं वो इतनी आसानी से विलीन नहीं हो जाते, विलीन नहीं होते इतनी आसानी से। बस छिपे होते हैं सुंदर फूलों के पीछे, बस छिपे होते हैं सुंदर फूलों के पीछे। चैतन्य होती हूँ तब चुपते हैं, चैतन्य होती हूँ तब चुपते हैं, भेदते हैं आत्मग्लानि के शूल, आत्मग्लानि के शूल। नित्य अंतस में प्रस्फुटित होते हैं, नित्य अंतस में प्रस्फुटित होते हैं उसकी
बंदगी के निर्मल कुसुम, उसकी बंदगी के निर्मल कुसुम करती हूँ प्रभु तुझे अर्पित, करती हूँ प्रभु तुझे अर्पित। अवगुणों से युक्त मेरा यह मन उपवन, अवगुणों से युक्त मेरा यह मन उपवन। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। सब खुश रहें, मस्त रहें।